किसान आंदोलन से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट कल अब आदेश सुनाएगा। आज शाम अंतरिम आदेश आ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि संभव हुआ तो टुकड़ों टुकड़ों में फैसला दिया जाएगा, एक एक पॉइंट के जरिए फैसला दिया जाएगा। बताएं कि आज कोर्ट में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने कहा है कि किसानों पर केंद्र सरकार की अब तक की कोशिशों से कोर्ट निराश है, नाखुश है। कोर्ट ने पूछा, जब किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर नए कानून को होल्ड क्यों नहीं करते? अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो फिर हम कर देंगे। सीजेआई ने कहा कि हम कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं और कमेटी की रिपोर्ट आने तक नए कानूनों के लागू होने पर रोक लगाना चाहते हैं। कोर्ट ने कमेटी के लिए किसानों और सरकार से नाम भी मांगे हैं। तो बड़ी खबर, कोर्ट ने इससे पहले भी पूछा था केंद्र सरकार के वकील से कि क्या होल्ड किया जा सकता है या नहीं। चलेंगे सीधा, संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। संजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। शाम तक पहली बात कहा जा रहा है कि अंतरिम फैसला कुछ आ सकता है और कल इस पर कोर्ट बात करेगा और कल इस पर कोई फैसला ले सकता है कोर्ट। संजय, पहले तो मैं ये बताऊं कि फैसले में और आदेश में बहुत फर्क होता है। अगर हम कानून की भाषा देखें तो उसमें अभी सिर्फ आदेश आएगा और आदेश में भी अंतरिम आदेश आ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि हम शाम तक कुछ इसमें पार्टली हम कुछ आदेश देंगे। कल कोर्ट इस कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करेगा, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर कोर्ट का एक आदेश आएगा। वो आदेश तब तक कमेटी के नाम भी तय हो जाएंगे और कमेटी में जो सरकार की तरफ से विशेषज्ञों के नाम, इसके अलावा किसान संगठनों की तरफ से किन किन लोगों को कमेटी में शामिल किया जाएगा, उस पर विस्तृत चर्चा होगी और एक फाइनल होने के बाद कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, बाकी कैसे क्या काम होगा, तो सारी चीजें, यानी जो कहते हैं खेल के नियम तय करना, वो कल तय हो जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि हाँ, वो पार्शियली टुकड़ों टुकड़ों में पार्ट वाइज अपने आदेश को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल तो अभी आदेश ही आने, क्योंकि कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेगी, कोर्ट फिर उस रिपोर्ट को सरकार तक भेजता है और उस पर अमल करने की बात करता है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने लगातार ये कहा, पिछली सुनवाई में कोर्ट कमेटी की बात कर रहा था, कमेटी की बात सामने आ गई। इस सुनवाई में कोर्ट ने इसको तब तक इन कानूनों पर अमल को रोक लगाने की बात कही, टालने की बात कही, तो जाहिर है कि या तो आज रात के फैसले ऑर्डर में या फिर कल जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हो सकता है, बहुत चांसेज ऐसे हैं कि कोर्ट इसमें यह कहे कि जब तक सर्वमान्य हल ना निकल जाए तब तक इन कानूनों पर अमल को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, होल्ड पे लिया जाए। हाँ, मौसमी सिंह भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन अगर ऐसा होता है, जितेंद्र बहादुर जरा वहां से सिंघू बॉर्डर से किसानों की राय लीजिए, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि समिति बनाई जानी चाहिए और नाम भी मांगे गए हैं। आप लोगों को किस तरीके से लगता है कि इसका हल अब क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गर्दन हमारी पूरी फंसी हुई है, उसको आधा निकालने की जरूरत नहीं, हमें पूरा निकालना है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है कि इस तरह के कोई फैसला नहीं करे कि जो समझौते तक हो, क्योंकि हम लोग 1.5 महीने से इसको टाल रहे हैं। हम लोग समझौता नहीं चाहते, हम लोग पूरी तरीके से कानून को रद्द करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से सोचे कि किसान का पूरा गर्दन फंसा हुआ है, आधा निकाल के आप क्या कीजिएगा? अगर हमें निकालना है तो पूरा निकाले, तीनों कानून रद्द होना चाहिए और एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए, इससे नीचे हम लोग नहीं है। बिल्कुल एमएसपी की गारंटी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि ये जो कानून है और आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर के होल्ड किया जाना चाहिए, कमेटी की भी बात कही है। आप लोगों को क्या लगता है कि इससे आप लोग अब आंदोलन में पीछे की तरफ जाएंगे? हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जितना भी जोर लगेगा लगाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें 5 साल लग जाए, साल लगे, 2 साल लगे, क्यों वापस करेंगे, वापस फिर जाएंगे। हमारे हक कानून वापसी पर किसान अड़े हैं। बिल्कुल जितेंद्र, मौसमी सिंह भी हमारे साथ है। मौसमी सिंह, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है जिस तरीके से शरद पवार और तमाम दूसरे नेता मुलाकात कर रहे हैं। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आ गया
कि कोर्ट जो है पॉलिसी पर फैसला नहीं कर सकता और कोर्ट इस मसले पर इंटरवीन करेगा जब जहां पे किसान लगातार ये मुद्दा जो है सियासी बना हुआ है, ये पॉलिसी जो निर्णय हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार के घर पे जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठक चल रही थी, सीताराम येचुरी और डी राजा मिल रहे थे, तो सियासी गहमा गहमी लगातार बरकरार है, लगातार इस पर सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं ये सही है कि लगातार जिस तरह से ये आंदोलन इतने दिन से खिंचा है, दबाव सरकार के ऊपर भी है, 26 जनवरी भी सर पर है और इन सब मुद्दों को लेकर लगातार तमाम विपक्षी दल भी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं।